हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में जिनका थर्ड सेमेस्टर है वो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और खुशखबरी ये है कि आपके इस चैनल के ऊपर हम जूलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आप हैं और जूलॉजी का आपने मेजर कोर्स ले रखा है। ठीक है, मेजर कोर्स ले रखा है, तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर भी वन बाय वन करके देखेंगे। तो आप सभी को ये तो पता है ना कि थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी के आपको दो पेपर देने हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सबसे पहले देखेंगे, फिर वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को आगे चलाएंगे। ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यहाँ पर एग्जाम बूस्टर सीरीज लॉन्च की गई है। तो यूट्यूब के ऊपर ही आप लोग देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है। तो बिहार वाले राज्यों के लिए क्यों ना चलाई जाए, है ना। हमारे जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए भी तो चलाना चाहिए। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने चाहिए। मैं थर्ड सेमेस्टर पढ़ा नहीं पाया, उसके पीछे कुछ रीजन था, सिलेबस ब्रॉड था और बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ जिसकी वजह से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पढ़ा ही सकता हूँ, है ना। तो जूलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी क्लासेस आपको अब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और आप सभी को एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करने के बाद में उसके शेयर वाले ऑप्शन को दबा करके आप देखेंगे वीडियो के नीचे आप लाइक का ऑप्शन होगा, फिर शेयर का ऑप्शन होगा। जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे लिंक आएगा, उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको पेस्ट कर देना है और लगा देना है। ठीक है, इतना आप इसलिए करें, हमारे लिए करें, क्योंकि आप जब ये करोगे तो आपके साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, आपके दोस्त लोग हैं या आपके जानने वाले हैं, उन तक हमारी ये वीडियोस पहुंचेगी और वो भी अवेयर हो पाएंगे कि हाँ, थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो हमको कहीं ना कहीं पे मिल रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई भी डिटेल्ड फॉर्म में और बेहतर तरीके से आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा है, तो हम यहाँ पर है ना, काहे परेशान। ठीक है, बस आपका सपोर्ट और प्यार की रिक्वायरमेंट है बच्चों। जितना ज़्यादा सपोर्ट, जितना ज़्यादा प्यार आप लोग हमको प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा कंटेंट हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो यहाँ पर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है और इस थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पेपर जो यहाँ पर हमारा होगा, हम इस पे चर्चा करेंगे, फर्स्ट पेपर। अब आप देखिए मेजर कोर्स यहाँ पर ये जूलॉजी का लिया गया है, जिसमें ये पेपर फर्स्ट है बेटा। पेपर कौन सा है? फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है दो पेपर में पढ़ना है और पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो 2024 से रिलेटेड हैं, है ना। 2024 में पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो हमारा जो पेपर पहले, जो हमारा पेपर फर्स्ट है, इसका नाम क्या है? पहले पेपर का नाम क्या है? तो पहले पेपर का नाम है बेटा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाए। क्या पाई जाए बेटा? रीढ़ की हड्डी का पाया जाना एक हायर कैरेक्टर है और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पुटअप हो सकते हैं, तो हम दो देखेंगे। एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना भाई, जो आपके आधे पेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखना है। और दूसरा हमको यहाँ पर देखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर केवल और केवल 5 लिए हैं, है ना। इसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे पार होगा सर बेड़ा? भाई बेड़ा पार होने का कहने का मतलब ये है कि 5 क्वेश्चंस ही वो 5 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक 5 क्वेश्चन तो हम कवर कर ही लेंगे शॉर्ट आंसर में, लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हम आपको ये बताते चलेंगे कि भैया ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो 5 की बजाय 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो ऐसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो 10 से 15, 20, 25 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारा तैयार होता चलेगा।
ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंटीग्यूमेंट या स्किन। आपको डिफाइन करना है इंटीग्यूमेंट के बारे में और स्किन के बारे में, क्योंकि इंटीग्यूमेंट को ही हम लोग स्किन कहते हैं। तो स्किन के बारे में आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन मेमल्स स्किन, है ना। मेमल्स की जो स्किन है उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द मेमल्स स्किन। थर्ड क्वेश्चन यहां पर जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्विम ब्लेडर, एयर ब्लेडर। ठीक है, स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। स्विम ब्लेडर क्या है या एयर ब्लेडर क्या है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, राइट अ नोट ऑन प्रोनेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोनेफ्रॉन होते हैं, है ना, प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर एक अपनी टिप्पणी करें। तो प्रोनेफ्रॉन्स क्या होते हैं वो हम क्वेश्चंस के आंसर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर फिफ्थ है, राइट अ नोट ऑन मेटानेफ्रिक किडनी। अब आपको पता है मेटानेफ्रिक किडनी एक टाइप है ना, प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, ये 3 टाइप की किडनी है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है, जिसमें से मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी के बारे में यहां पर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। भाई जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट और स्किन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखो पूछा गया है ना, वहां पर केवल डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन यहां पर आपको डिस्क्राइब करना है, इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब करना है और इसके फंक्शन को भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है। इंटीग्यूमेंट या स्किन के बारे में क्या है, तो डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पाया जा रहा है उसके विषय में हम देखेंगे, और इसका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स। अब मैमल्स के अंदर, अब वैसे तो वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली कॉर्डेट में क्लास रखी गई जिसको हम लोग कहते हैं मेमलिया। तो मेमलिया क्लास के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं, इन सभी सदस्यों के अंदर जो डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट है, द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन है, जैसे नेल्स, हेयर, है ना, हॉर्न, हुफ, ये जो हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। तो डिस्क्राइब द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्यारा है बेटा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो यहां पर लिया गया है वो है, डिस्क्राइब द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, उन कॉर्डेट्स के अंदर, अब देखो कॉर्डेट तो एक पूरा फाइलम हो गया, उस फाइलम के अंदर 2 सब फाइलम रखे गए हैं। ठीक है। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, हम उसकी बात कर रहे हैं स्पेशली। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो पेक्टोरल गर्डल पाई जा रही है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में डेफिनेटली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, वर्टिब्रल कॉलम है तो पेक्टोरल गर्डल भी होगा और पेल्विक गर्डल भी होगा, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बीच में आपको डिफाइन करना है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर, अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो पेक्टोरल गर्डल है, जो पेल्विक गर्डल है, वो किस तरीके से मॉडिफाइड हुई है, उसके बारे में लिखना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका बड़ा अच्छा बनता है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक इन वर्टिब्रेट्स। यानी कि आपको फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में लिखना है डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में। तो डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में स्टमक का कार्य क्या होता है, स्टमक कैसा होता है ना, आपका फेरिंग्स कैसा होता है और इसोफेगस कैसा होता है, इसके बीच में आपको कंपेयर करना है। ठीक है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट एन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके बारे में आपको लिखना है इन मैमल्स। तो डिफरेंट टाइप, यानी क्लास मेमेलिया के अंदर हम बात करेंगे, क्लास मेमेलिया में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरीके का पाया जाता है, कैसा होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ना, और एक्सप्लेन फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। अब आपको यहां पर इसके फंक्शन के बारे में और इसमें जो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में, उसके बारे में लिखना है। क्योंकि एक कंपैरेटिव एनाटॉमी देख रहे हैं ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी में आप ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं या डिफरेंट टाइप के कॉर्डेट्स हैं, उनके
अंदर हम समानताएं देखेंगे, उनके अंदर सिमिलरिटीज देखेंगे, एक ए ऑर्गेनिज्म है, बी ऑर्गेनिज्म है, सी ऑर्गेनिज्म है, तो ए बी सी में क्या डिफरेंस हो सकता है उसके पेक्टोरल गर्डल में, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, ये डिफरेंट पाए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट हमको यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक है। तो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना है, ये देखो एक शॉर्ट नोट भी हो गया, शॉर्ट नोट हो गया कि नहीं हो गया, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट हो गया। एक्सप्लेन फंक्शन एंड कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट, दूसरा हो गया शॉर्ट नोट, यहां से ये शॉर्ट नोट दूसरा हो गया, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ठीक है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट्स, आपको कंपैरेटिव अकाउंट्स देने हैं, कंपेयर करना है यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट, डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम पाया जा रहा है वो किस तरीके का है, उसको कंपेयर करना है, बराबर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि सीएनएस क्या होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में लिखना है स्पेशली, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस के आंसर को हम यहां पर आप लोगों के बीच में रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे, और ये तभी पॉसिबिलिटीज होगा बेटा जब आप लोग हर एक क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताओगे कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा जब आप शेयर करोगे तभी भैया हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, जब भी क्लास आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो एक दिन छोड़ के भी या 2 दिन छोड़ के भी क्लास अगर आ रही है तो हम कवर करा देंगे आपके, ठीक है। चलो, अब हमारा जो सेकंड पेपर है हम उस पर बात करते हैं। तो जो मेजर कोर्स जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, उसको देखेंगे। अब सेकंड पेपर अगर आप देखें तो काफी बड़ा पेपर है, सेकंड पेपर काफी बड़ा है ना, डिस्क्रिप्टिव है, और यहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर आपका बन जाता है। अब सेकंड पेपर में जो इसका नाम है वो है बेटा फिजियोलॉजी। वहां तो हम लोगों ने एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर अब हमको फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ पर देखो बना हुआ है, एक क्वेश्चन देखिए, वहां पर 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी बढ़ गया क्योंकि बड़ा पेपर है ना। एक्सप्लेन एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड के एसिमिलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, कैसे होता है एसिमिलेशन ऑफ फूड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये तो आपने याद कर लिया, बट आपको डाइजेशन वाला थोड़ा सा पोर्शन याद करना है और दोनों को ही क्या करना है, कंपेयर कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। देखो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, क्लास 11 12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बीच में जो कमेंट्स हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, भाई जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जा रहा है, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी क्या होता है, इसको आपके ऊपर लिखने को आ सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एंड सिक्स क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है किडनी का, सभी जानते हो, यहाँ पर कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। चलो अब लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है बेटा ये काफी है, यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर निकाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा लिखा हुआ है व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, क्योंकि फिजियोलॉजी देखना है तो डाइजेशन के बारे में यहाँ पर हमको बताना है कि डाइजेशन क्या है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो डाइजेशन के प्रोसेस हैं उनके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैमल्स के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हमें क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ह्यूमन बींग्स में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जा रही है, अब बात आ रही कहां पर, तो डेफिनेटली मैमल्स में करेंगे, मैमल्स में करेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको पता है
कि अगर हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 3 जोड़ी पाई जाती है, लेकिन पूरे अगर आप बात करें मैमल्स के अंदर या पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें जहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जा रही है वो 4 पेयर पाई जा रही है, 4 जोड़ी, ठीक है। वैसे तो 3 जोड़ी पाई जा रही है, और मतलब ह्यूमन बींग्स में 3 जोड़ी पाई जा रही है, लेकिन नॉर्मली फॉर्म में 4 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इसको हमें देखना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में भी हमको देखना है, कैसे क्या होता है उस पे कमेंट्स करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या है ना। व्हाट इज अ न्यूरॉन। डिस्क्राइब द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन के फंक्शनल स्ट्रक्चर को आपको बताना है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट टाइप ऑफ न्यूरॉन। और आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कई क्वेश्चन आपके बन गए। तो एक शॉर्ट ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यार ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये 5वां ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये 5th क्वेश्चन ही है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। यानी कि 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाई। ये थोड़ा सा इसको यहीं पर ऐड कर दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। एंड डिस्क्राइब डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन वेरियस एनिमल्स। जो अलग अलग टाइप के, अब देखो वर्टिब्रेट की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर पूरे एनिमल किंगडम की बात कर दी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जा रहे हैं, उन एनिमल्स के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये पाया जाता है, इसके बारे में आप बताएं। कैसा पाया जाता है, किस तरीके का पाया जाता है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है। डिस्कस इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन इन ब्रीफली। आपको इसके बारे में डिस्कस करना है और इसके कंपोजिशन के बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कार्डियक साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्डियक साइकिल क्या होती है ना। राइट द इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल, और आपके इसके इवेंट्स के बारे में लिखना पड़ेगा। इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस रेगुलेशन ऑफ यूरिन इंफॉर्मेशन। यूरिन इनफॉर्मेशन इन मैमल्स। यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। डिस्कस रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 9th क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ oogenesis इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर oogenesis की प्रक्रिया कैसी होती है, और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस ये दोनों प्रक्रियाएं आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो oogenesis प्रोसेस क्या होता है, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पर आपको टिप्पणी करना होगा, मतलब एक्सप्लेन करना होगा। तो डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से बेटा बिहार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में, वो यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेपर फर्स्ट है एंड सेकंड पेपर है, इन दोनों पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक एक करके, यानी पहला पेपर शुरू करेंगे, उस पहले पेपर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। हो सकता है कि 1 शॉर्ट वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, या इसको हम 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी सूटेबल रहेगा, जैसा भी रहेगा, उसको हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, राइट। तो जितने भी साथी बिहार के हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी के डिमांड पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपके सॉल्व भी कराएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बताना होगा कि आपको इस तरीके की वीडियोस आगे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।